वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे सामने शिव कुमार तिवारी जी कानपुर के हैं और बैठे हैं। वो अपने बारे में बताएंगे कि ठाकुर जी की दीक्षा उनसे किसी ने बोला नहीं और कैसे उनके जीवन में ठाकुर जी मिले और वो एकदम जीरो से हीरो बने और आज क्या हैं और उनकी उम्र इस समय 85 साल हो गई है और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। अभी आपके सामने हैं श्री शिव कुमार तिवारी जी, बोलिए। एक बार एक पुस्तक हमको मिली थी ठाकुर जी को, उसमें लिखा था पुरुषोत्तम। हमने कहा पुरुषोत्तम तो भगवान राम को कहते हैं। देखें पुस्तक, उसमें ठाकुर जी का फोटो लगा था। तो को देखते हुए हमको मालूम पड़ा फोटो हमारे अंदर आ गई, ऐसा महसूस हुआ। फिर हमने कहा यदि आप पुरुषोत्तम हैं, अंतर्यामी हैं, तो मुझे भी दर्शन दें, हमारी इच्छा है। उसी रात हमको सपना हुआ। देखा, क्या देख रहे हैं कि हम अंदर सिर्फ चड्ढी पहने हैं, बहुत बड़ा सागर हमको दिखाई पड़ा। उस सागर में कूद गए, तैरते तैरते उस पार पहुंच गए तो दीवार ऊंची कहीं चढ़ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं अरे नारायण, क्या करेंगे, कैसे चढ़ेंगे। तो हमको एक शिवलिंग दिखाई पड़ा दीवार के किनारे। उसको पकड़ करके शिवलिंग को पैर रख के ऊपर चढ़े तो देखा कि आश्रम टाइप का बना है। एक भद्र बैठे हैं तखत में, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। बस इसके बाद हमारी नींद टूट गई। इसके बाद फिर हमने कहा यदि प्रभु आप दर्शन दिए हैं तो हमको साक्षात दर्शन दें। तो 1 महीने बाद फिर किसी के द्वारा हमको पता मिल गया। हम देवघर पहुंच गए तो जैसा देखा था सारी सीन हमारे सामने वही आ गई। ऐसे वहीं हमारी दीक्षा हो गई। ये ठाकुर जी, उस समय हमारी ऐसी स्थिति थी कि 1 महीना हमको खाली किराया जुटाने में लग गया था, तो हम किराया जुटा पाए थे। स्थिति बहुत खराब थी आर्थिक। और 1 महीने बाद वहाँ पहुँच गए। सब पत्नी थी हमारे साथ में, हमारा बेटा भी था 1.5 साल का। पहुँच गए। लोग बड़ा ताज्जुब करते, तुम कैसे पहुँच गए उतनी जल्दी। तो ठाकुर जी की दया से हम वहाँ पहुँच गए और आज करोड़ों की संपत्ति हमारे पास ठाकुर हमको दे दिया है। ये ठाकुर जी की महिमा है। उस समय हम पर कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरे थी। किराया हम 1 महीने की इंतजाम किया था तब किराया जुटा पाए थे। कौन दीक्षा दिया आपको? हमको गोपे नारायण मलिक ने दीक्षा दिया था। आश्रम में बैठे थे, उन्हें अपने गुरु में बैठा के दीक्षा दिया था। अच्छा, तो उसके बाद जो है आपका जो है ठाकुर जी से कभी साक्षात्कार भी हुआ? हाँ, साक्षात को हुआ। हाँ, तो वो बताइए जरा। उन्होंने कहा था हमारे ऋतिक ने कि किसी भी संकट आवे लेकिन नियम तोड़ना नहीं, इष्टभक्ति करते रहना। कोई संकट आवे सब पार हो जाओगे। किसी ग्रह, कोई भी ग्रह लगे सब पार हो जाएंगे। और जो सोचते हो कितना पैसा कहाँ से आएगा, आज से ठाकुर जी को खुद चिंता हो गई तुम्हारे लिए। ठाकुर जी को चिंता खुद हो गई है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले ठाकुर जी की इच्छा से तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह, घर द्वार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता चला जाएगा। और वास्तव ऐसा सब कुछ हुआ। सब बच्चों को मकान अलग अलग हो गए, सब शादी सबकी, बच्चों पढ़ाई सब हो गई, सब अपने सब सर्विसों में लग गए। सब कुछ भगवान ने हमको दे दिया। तो आपके पास तो पैसा ही नहीं था, फिर कैसे पैसा आ गया? अरे पैसा क्या, वो छोटी सी दुकान थी, उसी सब होता चला गया। हमें पता नहीं चला कहाँ से कैसा होता चला गया। और आपने एक बार ठाकुर जी का दर्शन भी किया, जो वो बताइए किस्सा। एक बार क्या हुआ कि 20 जून की 70 की बात, हाँ 70 की बात है कि हम लेटे थे, सुबह 5 बज रहा था, सूर्य उदय हो गया था। तो देखा कि ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे हाथ करे। बोले घबराना नहीं, मरोगे नहीं। अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ठीक उसी दिन 4 बजे शाम को, बच्चे हमारे देहात में रहते थे, किसी ने धक्का दिया, कुआं में गिर गया था। बच्चा करीब आधा घंटे बाद निकाला गया कुआं से बच्चा जब निकाला गया, उम्र थी 4 वर्ष बच्चे की। तो जब किसी पड़ोसी ने बच्चा हमारी वाइफ को दिया तो उसके मुंह से निकला कि ठाकुर जी क्या किया। तो बच्चे उसकी माँ के आंसू से निकले, उसके शरीर पर गिरे। तो बच्चे ने आँख खोल के माँ को लिपट गया। लोगों को बड़ा ताजुब करी, है तो बड़ा ताजुब की बात है, बच्चा तो मर गया था, जीवित कैसे होगा ऐसा नहीं। लोगों बड़ा संभ्रम में पड़ गए सब लोग कि आधा घंटा बच्चा पानी के अंदर कैसे जीवित रहा। और जो सीधे पानी में जाएगा नीचे जाएगा। उस समय कुआं में पानी 20 हाथ भरा था, इतना गहरा कुआं था। तो उस समय हमें ये जब महसूस हुआ, मालूम हुआ 3-4 दिन के बाद
कि ऐसा ऐसा घाट हुआ है। तो हमको रीति की बात याद आ गई कि वो कहते थे कि आज से ठाकुर जी को तुम्हारी चिंता हो गई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी को खुद चिंता हो गई तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, सब कुछ समय से होता चला जाएगा। और वैसा ही हुआ। ये बहुत बड़ी ठाकुर जी की दया है। और एक बार आप बोले थे कि आपका कुछ पैसा कहीं उधार था। हाँ, वो बताइए। एक बार क्या हुआ कि हम बैठे थे, एक आदमी 50,000 रुपये लेकर चला गया था। काफ़ी समय बीत गया था, तो इधर सोच रहे थे कि यार पता नहीं मिले ना मिले। तो हमने सोचा कि तो पैसा मिल जाए तो हम उठा करके ठाकुर जी को मंदिर को दे दें। हमारा चला तो अगर मिल जाए तो हम ठाकुर जी को पूरा दे देंगे, ये हम सोच रहे थे। दूसरे दिन वो आदमी आया, आ करके कहता भाई पंडित जी बड़ी गलती हो गई, हम इतने दिन फंसे आ नहीं पाए, आपके पास सब पैसा आपके ले गए थे, वो हम आपको लाए हैं देने के लिए। हमका भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने जो आ गए हो, और बहुत बहुत धन्यवाद है। उसने पैसा दिया। उसके दूसरे दिन बाद मंदिर में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी, लिखा पढ़ी होने थी प्लास्ट की। तो हमको रंजीत विश्वास ने फ़ोन किया कि दादा ऐसी ऐसी बात है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमका हाँ मिल, कब बोले अभी चाहिए, हमको अभी मिल जाएगा। वो पैसा हमने तुरंत उठा के दे दिया। तो वो पैसा जो हमने संकल्प किया था कि हम ठाकुर दे देंगे, तो वो पैसा हमारे काम आ गया, ठाकुर जी के काम आ गया। ये ठाकुर जी की महिमा है भाई, उन्हीं के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। नहीं, हमें तो आशा नहीं थी पैसे मिलने की, लेकिन हम ठाकुर तुरंत उसको दे दिया। कोई हमने लालच नहीं किया, हमने ठाकुर को बोल दिया कि मिल जाएगा तो हम दे देंगे ठाकुर जी को। और एक घटना घटी थी जो ठाकुर जी आपको आए थे, कोई जो बीमार थे क्या, तो जो गाड़ी लेके कुछ माल लेके आए थे, वो वाली घटना बताइए। हाँ, एक बार क्या हुआ कि हम देहात बक्योर के रहने वाले थे, तो अपने वहाँ से 2 बोरा चावल, लाही और कुछ गेहूँ लोड करा दिया ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। वो उतार दिया ट्रांसपोर्ट में। और जब हम लेने गए तो वो आढ़त वाला क्या बोलता है कि भाई देखो हम माल तो इस नाम का रखा है, लेकिन ये जो लाने वाला है वो कटनी चला गया है, जो व्यक्ति लाया है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो वो 15 दिन बाद लौटेगा, तब तक हम इस माल को रोक भी नहीं सकते हैं। तो अब हमको बड़ा संकट हुआ कि, और दिसंबर का महीना था, तो हमको घबराहट होने लगी, मुझे पसीना आ गया कि यार पैसा भी नहीं है और माल भी नहीं मिलेगा, पता नहीं दे कि न दे। तो इसने हम सोचते सोचते वहाँ से चल पड़े, ठाकुर जी को अब क्या होगा। तो इसने हम क्या देखते हैं कि हमारे गांव बनिया सामने से चला रहा है, तो हम खड़े होकर यार इसको लेके जाएंगे आड़त वाले के पास। तो इधर देखा आड़त वाला भी सामने से चला रहा है, तो हम खड़े होकर हमने कहा वो सेठ जी रुको, देखो ये पुत्तन को जानते हो? हाँ इसको जानते, तो हमारे यहाँ माल लाता है। बोले पुत्तन, वो बोला सेठ की क्या बात है पंडित जी? हमने कहा यार सेठ जी ऐसी ऐसी बात है, माल लाए थे, रामस्वरूप डाल गए थे और ये कहते हैं हम देंगे नहीं। बोले अरे नहीं दो, हम तो पंडित जी एक ही गाँव तो रहते हैं हम लोग, इनको खूब जानते हैं। तो अब सेठ जी ने हमसे कहा ठीक है चलो हम माल तुमको देते हैं। भाई इसने बता दिया, अब हमको तो आपको नहीं पहचानते, लेकिन ये तो आपको गांव का है, पहचानता है आपको, ठीक है। तो आड़त वाला ने हमारा सामान लोड करा दिया और कमीशन अपना ले लिया। और इसके बाद बोलता है, हमने कहा रुका है? बोले ना, बोले वो राम से वो कहाँ चला गया? हमने कहा अभी तो यहीं कहीं होगा ढूंढे। बोले नहीं तुम जाओ, हमारा माल हमारे पास पहुँच गया। अब इसके बाद 15 दिन बाद जब हम अपने गाँव पहुँचे, तब तक 2 महीना, उसमें सेठ जी ने कहा कि उसका तो 1-1.5 महीना हो रहा है, उसने गेहूं डाल गया था, एक ट्रक गेहूं डाल गया था, वो लेने में पैसा नहीं, आज देखो आया पैसा भी नहीं ले गया यहाँ से। तो हम जब 15 दिन बाद गाँव गए तो उससे हम जाके मिले, तो वो कहता अरे पंडित क्या कहते हो, हम तो 2 महीना से बीमार पड़े हैं, हम तुमको कहाँ मिले हैं कानपुर में। तो हमारा तो दिमाग घूमा कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जो हमारा परिचय करा के चला गया। वो ठाकुर जी ही थे, हम तो उन्हीं को मानते हैं। ठाकुर जी ने हमारा परिचय करा दिया, माल दिला दिया। देखो ऐसी ऐसी घटना हमारे सामने कई बातें हुई हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक अंगूठी 82 में अंगूठी बनवाई थी, नीलम लगा हुआ। तो बाहर बिजली थी नहीं, बाहर नहाते थे, नहा धो के नल में आए, साबुन लगा तो वो सिरक गई, खिसक गई। जब खिसक गई तो हमने सोचा है उजेला हो जाएगा तो आके ले लेंगे। अपने रूम में जाकर जहाँ दुकान के तो बैठ गए, ठाकुर जी फोटो लैंप लगा के बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद हम मन टूट जाता था, देखने लगते थे गेट की तरफ की रोशनी न हो जाए, कहीं उजेला न हो जाए, कोई आकर अंगूठी ले जाए। इतने में क्या देखते हैं कि लैंप के पास हमारी अंगूठी रखी चमक रही, अरे ये अंगूठी कैसे यहाँ आ गई? हम तो वहाँ नल पर गए नहीं, अंगूठी हमारे पास रखी है, ये तो ठाकुर जी की दया है। हम तो तब से हम कहा अरे इतनी छोटी चीज़ के लिए हम
किसी को हमारे यहाँ कष्ट उठाना पड़ा तो हम आज से अंगूठी नहीं पहनेंगे, तब से हमने वो अंगूठी को रख दिया। आज भी वो अंगूठी रखिए कि हम ऐसी चीज़ नहीं पहनेंगे, कोई था तो पहनेंगे ही नहीं। वो ये सब ठाकुर जी की दया है, बहुत कुछ। जय गुरु। और ये थे श्री शिव कुमार तिवारी जी, जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई। आज कानपुर सत्संग केंद्र में जो 2009 में 4 दिसंबर को उद्बोधन हुआ था, उसमें हमारे आचार्य देव ने आपको भोग लगाने का काम दिया है और तब से ये लेकर के आज तक रोज़ सुबह भोग भी लगाते हैं। और इनकी उम्र जो है 85 साल की है। इन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया और इससे आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि बहुत आपके जीवन में फ़ायदा होगा। जय गुरु।